इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं विनीत इस भाव से कि सदा सदा हम भी गा सके सहजता और सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या था क्या हूँ क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान के इसी आध्यात्मिक उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गुणायतन की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन दिया एवं उसका कार्य शीघ्र द्रुत गति से चल रहा है और हमें प्रसन्नता है कि आप सभी लोग उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आज भी गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन करेंगे। गुणायतन के ट्रस्टी के रूप गुणायतन सूत्रधार के रूप में संबद्ध होने जा रहे हैं योगेंद्र नेहा जी बड़जात्या। मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। योगेंद्र नेहा जी बड़जात्या यदि यहाँ उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा कि वे आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। इसी क्रम में गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़कर जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है, मैं उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूँ। दिनेश जी जैन, सिम्मी जैन, सारिका जैन, लवीश जी जैन, रूवी जैन, मेघांत जैन, रिया जी जैन, समय जी जैन, आयुषी जी जैन, शास्ता जी जैन। सुपर फार्मा परिवार उज्जैन से मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। बंधुओं, जोरदार करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। इसी क्रम में संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान संजय रेखा जी जैन पांड्या, तनुष कनिका जी जैन उज्जैन से। मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों। अच्छा, श्रीमान संजय जी जैन, रेखा जी जैन पांड्या एवं अजय जी जैन पांड्या परिवार, मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान विजय जी पाटौदी एवं प्रसन्न जी बिलाला। प्रकाश चंद जी जैन उज्जैन से एवं श्रीमान विजय जी पाटौदी। मैं चाहूंगा कि सम्मानकर्ता के रूप में हर्ष जी भी सम्मिलित हो सके। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आपकी करतल ध्वनियों का क्रम निरंतर जारी रहना चाहिए। श्रीमान योगेंद्र नेहा जी बड़जात्या अगर यहाँ उपस्थित हैं, जो आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। अब हम जुड़ते हैं सीधे शंका समाधान के सत्र में और चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री नमोस्तु, आपके माध्यम से आज का यह सत्र संचालित हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। और आज फ्रीगंज वालों का, फिर से उज्जैन वालों का सौभाग्य है कि शंका समाधान आपके इस नगर में गुरुमुख से आपको सुनने को मिल रहा है। और आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रुति बड़जात्या, लक्ष्मी नगर। श्रुति बड़जात्या जी, जिनका नाम बोलूं वे खड़े हो जाएं ताकि वहां तक पहुंच सके। और फिर लक्ष्मी नगर से श्रुति बड़जात्या और पिंकी नीरज जैन, ऋषि नगर उज्जैन। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, समय अपना देखो। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं कृतज्ञ आपके हम,
है कृतज्ञ आपके हम, जो करते हमारी शंका का समाधान, जो करते हमारी शंका का समाधान। ऐसे गुरुवर मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है, एक ही करो ना, 2 नहीं, छोटे छोटे से ही है, सबका नंबर आ जाए। क्या जल्दी करो। हमें कर्मों से डरना चाहिए? क्या हमें कर्मों से डरना चाहिए? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा भाग्य तो भगवान ने पहले से ही लिख दिया है, वहीं मम्मी पापा कहते हैं कि भाग्य तो हमारे हाथ में है, तो हम किसे सही माने और सही निर्णय ले सकें? कृपया शंका का समाधान करें। आपने पूछा है क्या हमें कर्मों से डरना चाहिए। जी गुरुदेव। मैं आपसे कहता हूँ हमें कर्मों से डरना नहीं चाहिए, कर्मों से लड़ना चाहिए, उनकी जड़ उखाड़ना चाहिए। ठीक है। और रहा सवाल आपके दादाजी और मम्मी पापा की बात का कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है जी गुरुदेव, और सब कुछ हमारे हाथ में है। जी हाँ, दोनों चीज़ें हमें साथ लेकर चलना। जब कोई काम करना हो तो मम्मी पापा की बात मानो, और खूब करने के बाद काम ना हो तो दादा को याद करो। अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए अगला। हो पिंकी नीरज जी जैन, ऋषि नगर, और उसके बाद में डॉक्टर ज्योति जी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर उज्जैन, तैयार रहेंगी। बोले, समय को थोड़ा बचाओ। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, क्या भाग्य की रेखाएं पुरुषार्थ, विश्वास और आचरण के सहारे बदली जा सकती हैं, जबकि कहा यह भी जाता है कि होनी तो अटल है। भाग्य की रेखाएं पुरुषार्थ, विश्वास या आचरण के सहारे बदली जा सकती है, बदली भी जा सकती है, और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बदलती। हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में हमें अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हम काम करने के लिए उद्यत हों, जो अभी पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, तब इसी विश्वास के साथ काम शुरू करना चाहिए कि मैं जो चाहूँगा वो होगा। पर ढेर सारे प्रयत्न करने के उपरांत भी यदि वांछित परिणाम न निकले तो सोचना चाहिए होनी तय। समझिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। अगला प्रश्न है डॉक्टर ज्योति जी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर उज्जैन। हाँ, महाराज। इसके बाद इनको बुला लो, ये आज ट्रस्टी बने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है, और यह प्रश्न केवल हम जैन समाज की महिलाओं का नहीं है, मैं ब्राह्मण समाज, विजयवर्गीय समाज, वैश्य समाज कई से जुड़ी हूँ, उन सभी महिलाओं का प्रश्न है कि आजकल सभी कहते हैं लड़कियाँ, महिलाएं बहुत फॉरवर्ड हो गई हैं और उनकी सहनशीलता बहुत कम हो गई है। इस संदर्भ में मेरा प्रश्न यह है महर्षि कि जब तक स्त्रियां पुरुष के अहम को, बदसलूकी भरे वाणी को सहन करती रहीं, तब तक तो सामंजस्य बना रहा, लेकिन जब अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को स्त्रियों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो उन पर आरोप लगाए जाने लगे। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि नारी के स्वाभिमान को, उसके सम्मान को हम कैसे स्थापित करें ताकि परिवार में भी शांति, सुकून और सामंजस्य बना रहे। देखिए, किसी को भी किसी के अहंकार का शिकार बनाना और उसकी भावनाओं को कुचलना हिंसा है, चाहे वो पुरुष द्वारा नारी को हो या नारी द्वारा पुरुष को। आपने जो सवाल किया कि पुरुषों की बदसलूकी, उनके अहम और उत्तेजनापूर्ण व्यवहार को जब तक सहती रही तब तक सब कुछ ठीक रहा, और जब से उसका प्रतिवाद करना शुरू कर दिया तब से उस पर आरोप लगने लगे। मैं एक ही बात कहता हूँ, हमारी संस्कृति में एक ही बात हमें सिखाई गई और मानी गई कि जो सहन करता है वही समर्थ बनता है, और जो समर्थ होता है वही सहन करता है। नारी धरती की पर्याय है
और उसे सर्वसहा कहा है। धरती सारे लोक का भार और सारे प्राणियों का पदाघात सहती है, उसके बावजूद वह रत्न उगलती है। नारी अपनी इस अस्मिता को क्यों भूल रही? उसे अपने स्वभाव को बरकरार रखना चाहिए और इस बात को सदैव स्मरण रखना, इस बात का स्मरण रखना चाहिए। नारी की शोभा तभी तक है जब तक वो नारी है। नारी यदि नर बन जाएगी तो नारी कहाँ रह पाएगी? और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। नारी नर बनने की होड़ में है, नर बन नहीं पा रही और नारी रह नहीं पा रही। तो ये अव्यवस्था है। सह करके ही कुछ आगे बढ़े, तालमेल बना करके चलना चाहिए। मुझे नहीं, ये मैं नहीं समझता कि नारी हमेशा पुरुषों की बदसलूकी की शिकार रही। मैं ये मानने को भी राजी नहीं हूँ कि नारी को सदैव दबाया और कुचला गया। हमारी संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया और इसलिए नर से पहले नारी को मान देते हुए पहले माँ और फिर पिता का स्थान आया। माँ बाप कहते हैं, माता पिता कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं। ये किस बात का देखो, नारियां अपना ये गौरव क्यों भूल रही है? ये समझने की बात है। और उन्हीं नारियों के लिए तो ये बात कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोच्यन्ते ही यत्रैता विनश्चासु ही तत्कुलम। कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी रमन करते हैं और जिस कुल की नारियां शोक मग्न होती है वो कुल विनष्ट हो जाता है। नारी जाति को ये गौरव भारत को छोड़कर अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिला और उसी नारी जाति को इस देश में पूजा भी गया, सम्मान भी दिया गया। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, नारियां पढ़े लिखे आगे बढ़े, पर वो नारी ही रहे, नर बनने की होड़ में न लगे। ये जागरूकता सबके अंदर फैलनी चाहिए। मैं सब बात से सहमत हूँ महर्षि, बस मेरा यही कहना है कि पुरुष वर्ग को भी आप संदेश दीजिए। मैंने पहला ही वाक्य कहा कि हिंसा से बचिए, लेकिन जो जिस लायक है वो उसका जो काम है वही करो। देखो आपके पूरे झगड़े को मैं कुछ पंक्तियों से पूरा करता हूँ। नर और नारी के बीच का संबंध कैसा है? पुरुष ने कहा, मैं शक्ति का अक्षय अधिपति हूं। नारी ने नम्रता से कहा, मैं श्रद्धा की अमर स्रोतस्विनी हूं। पुरुष ने कहा, मैं शक्ति का अक्षय अधिपति हूं। नारी ने नम्रता से कहा कि मैं श्रद्धा की अमर स्रोतस्विनी। पुरुष का अहंकार उमड़ आया और उसने कहा, शक्ति का संबल संभाले लिए बिना श्रद्धा का क्या मूल्य। नारी ने कहा, श्रद्धा का आश्रय लिए बिना शक्ति भी तो पैशाचिकता की छाया है। तभी दोनों के मध्य एक फूल आकर गिरा और उसने कहा कि मैंने तुम दोनों के विवाद को सुना है और मैं अपने
जीवन के संदेश से तुम दोनों में उपजे विवाद को मिटा सकता हूं। क्या है तुम्हारा संदेश? दोनों एक साथ पूछ बैठे, क्या है तुम्हारा संदेश? दोनों एक साथ पूछ बैठे। तो फूल ने कहा, शक्ति का सौंदर्य और श्रद्धा की सुरभि का समागम ही जीवन की परिपूर्णता है ना। तो दोनों में तालमेल बनेगा तभी काम बन सकेगा। और दूसरे अर्थ में कहूँ तो पुरुष और स्त्री का संबंध है स्तंभ और लता के जैसा है। पुरुष स्तंभ है जो ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, और नारी लता है जो उस स्तंभ से लिपटकर आसमान को छू लेती है। और जब किसी स्तंभ में नारी लिपटती है तो स्तंभ का भी सौंदर्य निखरता है। तो हम एक दूसरे के पूरक बने, प्रेरक बने, एक दूसरे के को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को कम और अधिक ना आके। हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, और जब परिपूर्णता के साथ पूरकता को अपनाते हैं, रास्ता प्रशस्त हो। बहुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप लोगों ने 2 दिन भावना योग का बहुत आनंद लिया उज्जैन वालों ने, और उसमें बरेली से अपने बीच में योगाचार्य नवीन जी जैन भी यहाँ पर उपस्थित हुए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में उसी भावना योग से संबंधित आदर्श जी जैन, हाँ, आदर्श जी जैन असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको सुबह ही सुनना था। अभी वे अपना प्रश्न भी करेंगे और अपनी बात भी गुरु चरणों में रखेंगे। आदर्श जी जैन आगे आ जाएं यहाँ पे मंच पर, असिस्टेंट प्रोफेसर उज्जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भारतीय संस्कृति में बड़े प्रथम तीर्थ हुए हैं अयोध्या, प्रयागराज और साथ में उज्जैन भी। इनका भारतीय संस्कृति सनातन के साथ साथ जैन धर्म से बड़ा गहरा संबंध रहा है। लेकिन प्रयागराज पहचान तो हुई है पूरी दुनिया में कुंभ के रूप में, लेकिन भगवान आदिनाथ का जो व्यक्तित्व था वो भर कर नहीं आया। ऐसी अयोध्या में भगवान राम का व्यक्तित्व तो हमारे भीतर उभर। और तृतीय उज्जैन का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है जैन धर्म को लेकर, लेकिन पूरे देश की समाज इसकी गौरव से अनभिज्ञ भी है। कृपया उस पर प्रकाश डालें कि भविष्य में उज्जैन को लेकर क्या श्रेष्ठ प्रभाव नया। देखिए, ये बात सही है कि चाहे अयोध्या हो, प्रयागराज हो या उज्जैन हो, ये तीनों नगरियां जैन संस्कृति से संबद्ध रही। पर अयोध्या का श्री राम के जन्म के साथ संबंध होने के कारण और वर्तमान में राम मंदिर के निर्माण के कारण उसकी प्रसिद्धि हुई है, और श्री राम की जन्मस्थली को जैन धर्म भी स्वीकारता है। चूँकि जैन लोग संख्या में अल्प हैं, इसलिए आदिनाथ गौण हो गए। जिनके उपासक अधिक, अनुयायी अधिक, उनके साथ लोग अधिक होंगे, नाम भी अधिक होगा, ये स्वाभाविक है। प्रयागराज और उज्जैन का जहाँ तक सवाल है, इसकी प्रसिद्धि के पीछे कुंभ है, और कुंभ में जो अमृत की बूंदों की कथा है उससे संबद्धता है। जैन धर्म की मान्यताएं भिन्न हैं, इसलिए प्रयागराज में भगवान ऋषभदेव की तपोभूमि होने का जो कैवल्य की उपलब्धि वहाँ हुई। आज भी वहाँ अक्षय वट नाम का एक वृक्ष है जो संगम के पास ही है, जहाँ भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ। वो उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। उज्जैनी भगवान महावीर की तपोभूमि रही है, जैन संस्कृति की स्थल रही, लेकिन वो उस अर्थ में नहीं। देश में अन्य भी बहुत सारे तीर्थ स्थल है, बहुत सारे नगर है, धार्मिक स्थल है। हर की प्रसिद्धि का अपना अपना कारण होता है, और उनको उसी अर्थ में लेना चाहिए। आगे नमस्ते। हाँ बोलो। आदर्श जी जैन असिस्टेंट प्रोफेसर उज्जैन। और उसके बाद में तैयार रहेंगे बड़वानी से अपने बीच में आर्यन जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, यदि टीम हो तो। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं प्रथम बार कल भावना योग में आया तो मैं लर्नर नहीं आया, मैं इन्वेस्टिगेशन के रूप में आया।
मैंने कई बार सुना भी था कि भावना योग से बहुत कुछ होता है और भावना कुछ से कुछ चमत्कार भी होते हैं। तो मैं एक शोध पीठ चलाता हूँ, श्री गुरुकुल शोध पीठ, जिसमें हम 13 लोग हैं। अभी वर्तमान में 8 प्रोफेसर्स हैं और 90 करीबन स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। तो मैंने जब ये भावना योग का विषय उनके बीच में रखा तो वो सब लोग इससे बहुत प्रेरित हुए। प्रेरित होने के बाद में उन्होंने कहा कि क्या हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं, पर चूंकि हमारे पास डेटा नहीं था और ना ही हमारे पास में कोई कंफर्मेशन था, क्योंकि पीएचडी करने वाले टीचर जब उस पर रिसर्च करते हैं और साथ में कुछ हमारे स्कॉलर्स उस पर पीएचडी भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यूजीसी के कुछ नॉर्म्स हैं कि जिसकी तरफ पीएचडी करना है क्या उससे परमिशन ली गई है। तो पहले तो मेरा पहला प्रश्न है, क्या हम भावना योग पर पीएचडी कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमने भावना योग को 7 हिस्सों में बांटा है, जैसे ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, फोबिया, इन सब चीज़ों में। अब चूँकि ये बहुत बड़ा स्वरूप है, कोई एक डिजीज़ पे तो ये काम करता नहीं है, नंबर ऑफ डिजीज़ पे काम करता है, तो इसके अलग अलग लोग अलग अलग पर रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या हम रिसर्च कर सकते हैं? पहले तो आपकी परमिशन। और दूसरा ये मेरा एक प्रश्न है, क्या भावना योग या मंगल भावना को पाठ्यक्रमों में लाया जा सकता है? और अगर लाया जा सकता है एनसीईआरटी की बुक से या फिर यूजीसी में, तो वो किस लेवल से स्टार्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस युवा का जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो उपक्रम हाथ में लिया है बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ तक भावना योग में पीएचडी करने की बात है, थीसिस लिखने की बात है, एक थीसिस लिखी जा चुकी है और कई लोग अभी इस पे काम भी कर रहे हैं। यदि आप और आपकी टीम इस काम को आगे बढ़ाती है तो हमारी उसमें पूर्ण सम्मति है, आशीर्वाद है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। इसके बाद क्या पूछा आपने दूसरा ये कि इसको भावना योग को पाठ्यक्रम में अगर पाठ्यक्रम में जहाँ तक ये आपको प्रयास करना चाहिए। एकलव्य विश्वविद्यालय ने इसे अपने एक पाठ्यक्रम में रखने का भी कुछ निश्चय किया, अन्य जगह भी कर रहे। तो यूजीसी और एनसीईआरटी दोनों से ये काम किया जा सकता है। मेरे ख्याल से मंगल भावना एक संप्रदायातीत प्रार्थना है, इस पर अगर प्रयास किया जाए तो ये तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हिंदी में दिया जा सकता है। बहुत अच्छा, लोग उससे प्रेरणा लेंगे। ये प्रयास आप लोगों को अपने स्तर पर करना चाहिए और संपूर्ण भावना योग को उच्च शिक्षा में जोड़ा जा सकता है और उसके लिए पूरा कैरिकुलम को तैयार करके आप लोग आगे आइए। मेरा आशीर्वाद। हमने कुछ उसके योजना बनाई हुई है। मेरे जो डायरेक्टर हैं वो भी कुछ समय आने वाले हैं, तो आपसे थोड़ा समय जरूर, जब मुझे समय मिलेगा दूंगा। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। हाँ। बड़वानी से अपने बीच में अरिहंत जी जैन। अरिहंत जी जैन, अरिहंत जी जैन बड़वानी। और उसके बाद में आगे हाँ, सुडन चंद जी सेठी की स्मृति में धर्मेंद्र जी, सरोज जी, अक्षत जी सेठी सपरिवार, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और हाँ, जो आज ट्रस्टी बने हैं। अभी दे। और अरिहंत बोलो। अरिहंत अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम सभी लोगों का ये प्रश्न है कि मंदिरों के ऊपर जो ध्वजा हम लोग लगाते हैं उसे समय समय पर उतार कर बदलते भी हैं, तो जो उस ध्वजा को उतारने के बाद में उस ध्वजा का क्या करना चाहिए? सुरक्षित उसका तरीका क्या है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। मंदिर की ध्वजा पताका को उतारने के बाद क्या करना चाहिए? भगवान का जिससे नियमित प्रक्षाल करते हैं उस वस्त्र का आप क्या करते हैं? वो भी नहीं पता महाराज जी। हाँ, क्या करते हैं? तो उसका भी पता नहीं है, पता कर लो जी। दोनों में एक ही काम करना चाहिए। ऐसे वस्त्रों को, चूंकि ये डिकम्पोज हो सकती है, धरती के अंदर गाड़ देना चाहिए ताकि वहीं वह विसर्जित हो जाए, समर्पित हो जाए। हाँ, आगे नमस्ते। और मैं चाहूँगा आज जो वैसे ही वो तो गुरु से जुड़े हैं और गुणायतन से भी जुड़े हैं और आप सबके चहेते अध्यक्ष जी भी हैं, धर्मेंद्र जी, अक्षत जी, सरोज जी, काव्या जी सेठी परिवार, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं और उनके सम्मान के लिए अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक हर्ष जी, शिरोमणि संरक्षक विजय जी पाटोदी
और प्रसन्न जी यहाँ पर बिलाला, वे सभी उनको स्मृति चिन्ह देते हुए गुणायतन का और उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। एक प्रश्न भी आज धर्मेंद्र जी सेठी परिवार से अक्षय जैन, उनका जो बालक है वो प्रश्न करेगा, माइक वहां तक पहुंचा दें, नीचे ट्राई साइड। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आपने देखा अभी गुरुवार का ये अल्प प्रवास रहा, इसमें भी पूरी कमेटी बहुत ही अच्छे से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये प्रश्न भैया की ओर से। गुरुवर वे यही अक्षय है जी, अच्छा, जी महाराज जी। इसी की भावना की पूर्ति की आपने, वाह। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। मेरे मंच में आने के बाद धर्मेंद्र भाई ने कहा, महाराज हमारे आपका पुत्र है, इसकी भावना है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। आज ये भावना इसके पुण्य को कई गुनी वृद्धि कराएगी, आगे बढ़ाएगी, इसके बहुत धार्मिक निमित्त बनेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो, बहुत सुंदर। हाँ गुरुवर, वे हर साल पर्यूषण के समय एक बार अन्न लेते हैं और बस शाम को एक बार पानी लेते हैं। और उन्होंने सारे मतलब ऑलमोस्ट सब तीर्थ की यात्रा कर रखी है और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने यात्रा करी है तो वो क्या पुरुषार्थ करे कि वो उनकी बीमारी से ठीक हो सके। और देखो बेटा, अपने आप को बीमार मानो ही नहीं, अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली मानो कि शरीर लाचार है लेकिन मेरी बुद्धि निर्मल है ना। मेरी श्रद्धा बनी हुई है, मेरी धर्म में रुचि है। तन से धर्म नहीं होता, मन से धर्म होता। समझ गए? कोई पाप कर्म के योग से मेरा ये भाव भले खराब हुआ, लेकिन मैं अपनी श्रद्धा और बुद्धि के बल पर अपना भाव भ्रमण ही मिटाने वाला हूँ। सम्यक दर्शन की भावना भाव, समझ रहे ना मेरी बात को? सम्यक दर्शन की भावना भाव दृढ़ता के साथ मजबूत बनाओ और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ऐसे भाव को जगाओ। जरूर ये आवागमन का चक्र मिटेगा। ये तन की दशा है, आत्मा तो सबकी एक है। समझ गए ना? तो मैं देह नहीं चेतन हूँ। ये लाचार तन है, मेरी आत्मा नहीं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अनंत शक्ति का पिंड हूँ, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। और मेरे साथ भले शरीर ऐसा है पर इतना पुण्य है कि आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है और मेरी सब भावनाओं को पूर्ण करने में सहयोगी बन रहा है। बहुत बहुत तो रोज सुबह ना नहाने के बाद डेली माला फेरने के बाद ही दूध पीता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गुरुदेव आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज से उसने नियम ले रखे, आजीवन चाय त्याग क्या। बहुत सुंदर। और बेटा एक काम और कर लो, अगर बन सके तो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। सोता है जब कर लेता हमेशा नहीं, अब रात में अंधेरा होने के बाद हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करेंगे तो महीने में 15 दिन के उपवास का फल मिलेगा। समझ गए? आप अब मन बना लो, इच्छा जगा लो, सब हो जाएगा। चाहोगे तो सब होगा, है ना? बात कर लेना। आशीर्वाद। गुरुदेव हमारे पूरे परिवार की शान है। बहुत सुंदर, सब बहुत पूरा परिवार उसके लिए हाजिर है। बहुत सुंदर। गुरुदेव एक मेरा भी प्रश्न है। जैसे मैं ट्यूशन जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो वहाँ पे सब मुझे बोलते हैं कि तू इतना धर्म क्यों करती है। मेरे पापा भी धर्म से ही जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको इग्नोर करूँ या उनका जवाब दूँ? उनको बोलो मैं कोई गलत कर रही हूँ क्या? मैं धर्म इसलिए करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है और मैं अपना जीवन अच्छा बनाना चाहती हूँ। तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम भी करो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सुपर फार्मा परिवार से दिनेश जी, सिम्मी जी जैन, पूरे परिवार उनका आज जो गुणायतन से अभी पहली सीढ़ी से ही सही शुरुआत किए हैं, आगे तक पहुंचेंगे और उनकी भावना भी वही है। और उसके बाद में दिगंबर देवेंद्र जी सिंगई घड़ी वाले जो आज सूत्रधार के रूप में भी जुड़े हैं, मैं चाहूंगा वे भी पूरे परिवार के साथ में मंच की ओर आ जाएं। हाँ बोलो दिनेश भैया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज पूरे सुपर फार्मा परिवार के लिए सौभाग्य का दिन है। सौभाग्य ये है कि गुरुदेव आज हम गुणायतन परिवार से जोड़ने की आपने हमें
स्वीकृति प्रदान की, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि आज का युवा देव शास्त्र गुरु से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि दूर होते जा रहा है। हमारे वहाँ युवाओं की उपस्थिति थोड़ी कमज़ोर है। ऐसे तो जेंट्स की भी थोड़ी कमज़ोर है, महिलाओं की बहुत ज़्यादा है। तो मेरा निवेदन है थोड़ा ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे युवा धर्म से, देव शास्त्र गुरु से जुड़े। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि युवा धर्म से विमुख है। मुझे ये बात खराब लगती है। मुझे लगता है युवाओं के ऊपर झूठा आरोप है। अगर युवा धर्म से दूर है तो बड़े कितने सुधरे हुए हैं, पहले ये भी देख रहे हो। उनकी कहानी भी तो खराब है। एक स्थान पर मैं था और उस स्थान पर समाज के प्रधान थे 80 साल के। वे चर्चा में कह रहे थे कि महाराज रात 11 बजे 2 मिर्ची पराठे ना खा लूँ तो नींद नहीं आती। वहीं उनका 17 साल का पोता बैठा हुआ था और रात में पानी नहीं पीता था। मैंने कहा इसको देखो और कुछ तो शर्म करो, इसको देखो और कुछ तो शर्म करो। बोले महाराज इसमें गलती हमारी नहीं आपकी है, गलती हमारी नहीं आपकी। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि युवा धर्म से विमुख है। मेरा अनुभव बताता है कि युवाओं में भी धर्म के प्रति लगाव है और प्रगाढ़ लगाव है। धर्म सभाओं में और धार्मिक समागमों में युवाओं की अल्पसंख्या दिखने के कारणों को हमें समझना चाहिए। हमारे ज़्यादातर युवा तो आपके गांव शहर से बाहर पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। आपके यहाँ युवा हैं कहाँ? मैंने एक स्थान पर युवाओं के लिए एक मीटिंग बुलाई तो वहाँ मुझे 25 साल के भीतर के केवल 3 लोग दिखे। आए थे करीब 60 लोग और सब 45, 50, 55 वाले। हमने कहा क्या बात है भाई, तुम्हारे यहाँ कोई युवा नहीं है क्या? बोले महाराज हम ही लोगों को युवा समझ लीजिए। मैंने कहा क्या मामला है? बोले महाराज हमारे सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अब युवा है ही नहीं तो हम कहाँ से करें। तो अगर आप सर्वे करेंगे तो उच्च शिक्षा में सारे बच्चे बाहर ही हैं, जॉब में युवा बाहर हैं, और छोटे बच्चे हैं तो वो पढ़ाई और कोचिंग और स्कूल में व्यस्त हैं। तो कहाँ गुरुओं के पास आ पाएंगे? सिस्टम ही बदल गया और उनमें दूर चले जाने से फिर संस्कार और सरोकार भी छूट जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी विमुखता आती है। संगति बिगड़ जाने से भटकाव भी आ जाता है। तो हमें ठीक तरीके से चीज़ों को समझना चाहिए और उसी अनुरूप सारे कार्य संपन्न करना चाहिए। दूसरी बात, युवा धर्म के प्रति अपने आप आकर्षित होंगे यदि बड़े उनके सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करेंगे। क्या बड़े अच्छा आदर्श उपस्थित करने में सफल हुए हैं? क्यों नहीं? आप समाज के नई पीढ़ी के सामने अगर आप धर्मी हैं तो ऐसा आदर्श उपस्थित क्यों नहीं करते कि आपकी लाइफ स्टाइल और आपके व्यवहार को देखकर कहे कि मेरे पापा मेरी माँ का जो जीवन का तरीका है मुझे भी वही अपनाना चाहिए। ये विफलता है, इसलिए युवाओं पर ऐसा आरोप न लगाएं। युवाओं के लिए अच्छी प्रेरणा बने, उनके लिए अच्छी प्रेरणा बने और केवल रिचुअल की बात ना करें, उन्हें स्पिरिचुअल से जोड़ें, रास्ता तभी खुलेगा। बहुत बहुत नमस्ते गुरुदेव। हाँ बहुत बढ़िया। गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं ऐसे ढड़ी वाला परिवार देवेंद्र जी सिंगई यहाँ पर उपस्थित हैं। बिलाला जी आ जाएं, जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और मैं चाहूंगा प्रसन्न जी बिलाला, विजेंद्र जी सुपारी वाले वो भी आ जाएं। हाँ,
वो जो आज देवेंद्र जी सिंह रही है, हाँ, योगेंद्र जी नया बढ़ जात्या वे भी आ जाएं। और आज जो नए सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उन्हें स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनका। दो इनका सवाल है, सवाल है। हाँ, एक प्रश्न भी कर रहे हैं जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं ऐसे देवेंद्र जी सिंह जी। प्रश्न कर लें थोड़ा जल्दी से, और उसके बाद में सुनील जी जैन, फ्रीगंज उज्जैन। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अक्षर विश्व नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मैं ये जानना चाह रहा था कि जो भी लोग मंदिर जी की व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, वो ट्रस्टी हैं या अन्य व्यवस्थाओं में, तो गुरुदेव व्यवस्था में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें जीव हिंसा होती है, वो साफ सफाई को लेके माने या निर्माण को लेके माने, तो गुरुदेव उसमें जो जीव हिंसा का पाप है वो लगता है या नहीं लगता? अगर लगता है तो गुरुदेव क्या करना चाहिए? हम आपसे पूछते हैं अगर मंदिर जी में साफ सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? हाँ गुरुदेव, जरूरी है करना तो जब मंदिर का काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना। जी गुरुदेव। घर गृहस्थी के साफ सफाई आदि में जो हिंसा होती है उसमें केवल पाप होता है। जी गुरुदेव। और किसी धर्मायतन की व्यवस्था के लिए जो कुछ भी होता है वो उसमें अर्जित पुण्य की अपेक्षा बहुत अल्प होता है, इसलिए इसका विकल्प नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ओम। अगला प्रश्न सुनील जी जैन, अक्षर विश्व। अभी देर वे कर रहे हैं, उनकी माता श्री आगे। हाँ। और उसके बाद में प्रकाश राकेश जी जैन, लक्ष्मी नगर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। जिनका नाम बोल रहा हूं वहां तक माइक पहुंचा दें। हाँ बोलें आप। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी जैन इतिहास के बारे में जैन समाज के लोगों को ही पूरी जानकारी नहीं है। वह भगवान महावीर के 2500 साल से ही जैन इतिहास को बता पाते हैं। दूसरा यह है उसके साथ जुड़ा हुआ कि जैन पुरातत्व संग्रहालय पूरे देश भर में है, पर जैन मंदिरों में तो लोग जैन जाते हैं, पर उन संग्रहालयों में कोई नहीं जाता है, उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। महाराज जी इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप समाज को मार्गदर्शन करें। देखिए, जिसे अपने इतिहास और परंपरा का बोध नहीं होता वो कभी भी अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो हमें चाहिए कि हम अपने इतिहास को जानें, अपनी परंपरा को जानें, अपनी संस्कृति को जानें, और ये तभी होगा जब हम इसे इतिहास के बल पर, तथ्यों के आधार पर जानें। तो मैं सभी से कहूँगा सबसे पहले इतिहास को पढ़िए। और उज्जैन वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उज्जैन के लिए बड़े गौरव का विषय है कि आपके यहाँ के ही निवासी डॉक्टर कैलाश चंद जैन जो डीन थे यहाँ के विश्वविद्यालय में, उन्होंने जैन धर्म का बृहद इतिहास 3 वॉल्यूम में लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित है। हर घर में होना चाहिए और सभी को पढ़ना चाहिए ताकि आपको उसके माध्यम से जैन परंपरा का सर्वांगीण बोध हो सके। इसी तरह जहाँ संग्रहालय आदि होते हैं, संग्रहालयों में जाना हर किसी की रुचि का नहीं होता। एक तो संग्रहालयों में खंडित प्रतिमाएं होती है, तो जिनको हम पूजते हैं उनकी भग्न मुद्रा देखकर कई लोगों की आत्मा रोती है, इसलिए नहीं जाते। लेकिन जिन्हें इतिहास और पुरातत्व से रुचि है वो जरूर जाते और वहाँ जाकर के चीज़ों को देखे, समझे। आपने कहा कि संग्रहालयों में कम जाते हो, जाने लायक जगह है नहीं, मंदिर जाने लायक जगह है, लेकिन शोधार्थियों को जाना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा इतिहास को जानने के लिए संग्रहालय में जाना जरूरी नहीं है। इतिहास को जानने के लिए जिनने हमारे सारे अभिलेखों, पुरातत्व, पुरावशेषों, संग्रहालयों और ग्रंथों की छानबीन करके लिखा, उसको पढ़ना जरूरी है। हम पठन पाठन में रुचि रखें, हम इतिहास पढ़े।
मैं आज आपको 3 ग्रंथ की बात करता हूँ, इतिहास से संबद्ध है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जैसा डॉक्टर कैलाश चंद्र जैन जी की बात मैंने की, ये आप पढ़िए। दूसरा है डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है, भारतीय इतिहास एक दृष्टि, भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश्ड है, आप उसे पढ़ें। और तीसरी कृति है पंडित कैलाश चंद सिद्धांताचार्य की दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास। आप इन्हें पढ़िए, हर जैनी को पढ़ना चाहिए, ताकि आपको आपके अपने इतिहास का पता चलेगा और आप जानेंगे कि हमारी संस्कृति के ऊपर कब कैसे कितना प्रहार हुआ, हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण था और आज दुर्भाग्य से हम कहाँ आ गए। कभी हम बहुसंख्यक होते थे, अब अल्पसंख्यक में क्यों बदल गए। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तब आप अपनी सही परंपरा को जान पाएंगे और तभी आपकी सच्ची श्रद्धा प्रकट हो। लक्ष्मी नगर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी प्रकाश चंद जी, राकेश जी जैन, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम के साथ में ही हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, प्रश्न भी कर लो। और उसके बाद में योगेंद्र जी, नेहा जी बढ़जात्या, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, उनकी मातेश्वरी अनूप देवी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी मंच पर आ जाएं। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आप लोगों के प्रवचन भी सुनते हैं, तब तो परिणाम में बहुत विशुद्धि रहती है। और जब हम व्यवहारिक जीवन में आते हैं और घर में कभी प्रतिकूल प्रसंग आते हैं, तब फिर हमारे परिणाम क्यों अशुभ हो जाते हैं, क्यों हम अपने आप में समता नहीं रख पाते? इसके लिए क्या हम कोई अपने कर्म का उदय है या कोई? आप साफ सुथरी जगह में जाएं, किसी पहाड़ी स्थल पर जाएंगे तो वहाँ की तरोताज हवा से आपको प्रसन्नता और स्वस्थता की अनुभूति होती कि नहीं? हाँ महाराज जी। और कहीं खूब सफोकेशन हो, घुटन भरी जगह, वहाँ जाएंगे तो घुटन होगी कि नहीं? बिल्कुल। धुआं उड़ रहा है तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं? जी महाराज। तो मैं आपसे कहता हूँ, साफ स्वच्छ जगह में रहो, घुटन भरी जगह में क्यों जाते हो? स्वाभाविक। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आगे चलिए, योगेंद्र जी अपनी मातेश्वरी अनूप देवी जी के साथ में और धर्मपत्नी नेहा जी बढ़जात्या, जो आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, आ जाएं और वो स्मृति चिन्ह देते हुए स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। संजय भैया और दिनेश जी, धर्मेंद्र जी भी यदि उपस्थित हो तो वे भी आ जाएं, जो आज ट्रस्टी बने हैं। धर्मेंद्र जी आ जाएं, अध्यक्ष यहाँ के। हाँ, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। घड़ी वाला परिवार उनको स्मृति चिन्ह नहीं दे पाए थे, अभी यहाँ पर उपस्थित हैं। दे दिया था। हाँ, चलिए, प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अखिल भारतीय जैन फोरम के सचिव विमलेश जी जैन, जो गुणायतन से संबंधित। योगेंद्र, सवाल है तुम्हारा? हाँ, तो सवाल। एक प्रश्न कर रहे हैं जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, योगेंद्र जी, नेहा जी बढ़जात्या, और उसके बाद में विमलेश जी जैन, अखिल भारतीय जैन फोरम के सचिव, वे तैयार रहेंगे। फिर आज महाराज श्री जी से भी अपन निवेदन करेंगे प्रश्न की। प्रामाणिक पाठशाला भी रहेगी। हेलो, बोले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रणाम सागर जी महाराज और तीनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा नहीं। महाराज जी, आपका उज्जैन अल्प प्रवास, उज्जैन में भावना योग का होना और उज्जैन की जैन समाज में ऊर्जा का भरना बहुत मतलब आज जो इस 1:30 बजे के समय में जो इतनी उपस्थिति दिख रही है, ये आपके 4 दिन का अल्प प्रवास का अगर इतनी यहाँ ऊर्जा है तो आपका चातुर्मास होगा तो हमारा उज्जैन तो धन्य हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैंने कहीं आपके साथ 4 दिन आपके साथ समय बिताया, कहीं आपकी भावना से भी लगा कि उज्जैन से आप प्रसन्न हैं। तो
2025 चतुर्मास मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल हम सभी की भावना है कि 2025 चतुर्मास ही मिले। लेकिन अगर 25 नहीं मिलता है किसी कारण से, तो गुरुदेव यहाँ पर हर 12 साल में सिंहस्थ लगता है। तो 2028 में सिंहस्थ है 3 साल बाद, और सिंहस्थ में बहुत आप जानते हैं सिंहस्थ अभी कुंभ लगा है प्रयागराज में, तो हम यहाँ जैन कुंभ फ्रीगंज में या तपोभूमि में जैन कुंभ लगाएं और आपके मार्गदर्शन में पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज आए और उज्जैन में सिंहस्थ का आनंद। ठीक, चले अगला सवाल। हेलो। शिष्य पे गुरु का विश्वास बहुत कम होता है, बल्कि विश्वास का आभास बहुत कम होता है। तमाम जिंदगी को प्रेरणा देने के लिए एक ही गुरु का आशीर्वाद बहुत होता है, एक ही गुरु का आशीर्वाद बहुत होता है। परम पूज्य त्रय मुनिराजों के चरणों में नमस्ते। जल्दी संक्षेप में। जैन बैंक फोरम उज्जैन, जैन अखिल भारतीय जैन बैंक फोरम पूरे भारत में संचालित हो रहा है। इसके माध्यम से जो हमारे जैन बंधुओं की समस्याएं होती बैंक से संबंधित, वो हम लोग दूर करते हैं। यदि किसी की भी समस्या हो तो हम लोगों तक वो अपनी समस्या ला सकते हैं। किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, चाहे वो गरीब तबके का हो या अमीर तबके का हो, वो अपनी समस्या हम लोगों तक ला सकते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें तो यह नहीं मालूम कि आयु बंद किस समय होगा। ऐसा हम क्या करें कि आयु बंद के समय भी हमारे परिणाम शुभ रहें, जिससे कि अच्छी गति का बंद हो। हर पल को आयु बंद का पल मान लो, परिणाम अपने आप सुधर जाएंगे। चलिए अगला। कनिका जी जैन, जो आज जिनका परिवार आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ा है, और उसके बाद दिगंबर जैन प्रमाणित पाठशाला फ्रीगंज उज्जैन, उसकी समस्त शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित है और संचालिकाएं भी, वे आशीर्वाद भी लेंगी, अपनी बात भी प्रश्न के रूप में करेंगी। कनिका जैन उधर दो। कनिका जैन तक माइक पहुंचाएं थोड़ा शीघ्रता से, बस समय बहुत कम बचा है। ओम, देखिए जब तक ये माइक आ रहा है, जैसा कि हमने कल आप सबको बताया था, आगामी 6 फरवरी परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम समाधि दिवस, जिसे हम विद्यासागर आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने जा रहे हैं। पूरे देश में बहुत उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ इसे संपादित करना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण तिथि नहीं, ये हम सबके परम आराध्य, हमारे आपके सबके भगवान, उनके प्रयाण का ये दिन है। और उसमें उस दिन पूरे देश में जहाँ जहाँ भी लोग हैं, सबको अपने अपने स्तर पर ये एक बृहद आयोजन संपन्न करना चाहिए। सभी लोग शोभा यात्राएं निकालें और जनसभा करें, जिसमें उनके गुणानुवाद किए जा सके, और ये कार्यक्रम केवल जैनियों के बीच सीमित न रहे, जन जन के बीच सीमित रहे। ऐसा सत्प्रयास आप सब करें, जिससे उसका सुपरिणाम सामने उपस्थित हो सके। ये सभी को करना है। ये सब जगह ये संदेश आप लोग अपने अपने स्तर पर फैला दें, ताकि सभी इससे लाभान्वित हो। हाँ कनिका। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि सर्व मुनि महाराज एवं आचार्य जी के सामने 108 लगता है, एवं तीर्थंकरों के सामने 1008 लगता है। हाँ। तो ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? देखिए, श्री लिखने की अपनी अपनी एक परंपरा। श्री नहीं, 108 और 1008 बता रहा हूँ। 108 1008 ऐसे नहीं है, उसके साथ श्री है। तो 108 बार श्री लिखो, 1008 बार श्री लिखो, तो कितना टाइम लग जाएगा? तो शॉर्ट फॉर्म श्री 108 या 108 श्री, 1008 श्री। तो ये 108 और 1008 ही क्यों? तो 108 मुनियों के साथ लगाया जाता है, क्योंकि 108 ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म अगर आप देखें तो 108 होता है। बरहमा ब्रह्म बनता है। क से ब तक जाए तो 23 होता है, र तक जाए तो 27 होता है, ह तक आए तो 33 होता है, और म तक आए तो 25 होता है। मैं टाइम बचा रहा हूँ, ये देख लीजिए आप। क से ब यानी 23, र यानी 27, ह यानी 33 और म यानी 25, सब मिला दो तो 108 है। मुनि ब्रह्म के उपासक होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे 108। और हमारे तीर्थंकर जो होते हैं, उनके 1008 नाम होते हैं, इसलिए उसके आगे 1008 लगाया जाता है। चलिए आगे। प्रमाणित पाठशाला, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी शिक्षिकाओं और संचालिकाओं के लिए। और उसके बाद में महाराज श्री जी से निवेदन है। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारी पूरी पाठशाला अत्यंत हर्षित एवं उत्साहित है महाराज जी,
कि हमारी पाठशाला को आपका साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है। अब हम चाहेंगे कि आप और इसे आशीर्वाद दें कि हम इसे और गति प्रदान कर सकें। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ पर आप लोग पाठशाला चला रहे हैं और महाराज जी ने पिछले 3-4 दिनों में आप लोगों को और रिचार्ज कर दिया। यहाँ प्रामाणिक पाठशाला की एक शाखा यहाँ चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। मुझे जो रिपोर्ट आई देश भर की प्रामाणिक पाठशालाओं में उज्जैन फ्रीगंज की ये पाठशाला भी अपना बहुत स्थान रख रही है। महाराज जी ने बहुत मेहनत करके आप लोगों को प्रेरणा दे के इसे और व्यवस्थित किया, क्योंकि पाठशाला के मास्टर महाराज जी हैं और महाराज हैं, मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं जानता नहीं, तो मैं चाहूँगा महाराज जी अपना मार्गदर्शन आप सबको दे और आगे की रूपरेखा सुनिश्चित करें। महाराज जी 2 बार एक्टिविटी अवार्ड मिल चुका है हमारी पाठशाला को, प्रामाणिक पाठशाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दो। एक प्रश्न कर ले महाराज जी। हाँ, एक प्रश्न चलो कर। महाराज जी, जब भी हम आपके सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं तो इतना आनंद की अनुभूति होती है, सुख होता है, पर फिर ऐसे में हम मोक्ष सुख की कल्पना कैसे करें और क्यों करें? बिल्कुल ठीक है। ये सोचो, जब सानिध्य में रहने का ये सुख है तो इन जैसा होने में क्या सुख होगा। बस ये गणित लगा लो तो अपने आप कल्पना आ जाए। चलिए महाराज जी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आज यहाँ पर पूर्व से संचालित आचार्य विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला का नवीन कार्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित ही हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। एक भिक्षुक अपने शिष्य के साथ एक घर पर पहुंचा भिक्षा मांगने के लिए और उसने कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। इस बात को सुनते ही वहाँ से एक छोटी सी बिटिया बाहर निकली। उसने कहा बाबा जी घर में माँ नहीं है इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। भिक्षुक ने कहा कोई बात नहीं बेटा, माँ नहीं है, शायद तुझे कुछ देने के लिए माँ से पूछना पड़ेगा। एक काम कर, ये सामने जो मिट्टी पड़ी है ना, एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके मेरे कटोरे में डाल दे। बिटिया ने भी सोचा दाल रोटी सब्जी देने के लिए माँ से पूछना होगा, किंतु मिट्टी देने के लिए पूछना जरूरी नहीं है। उसने एक मुट्ठे में मिट्टी भरी और साधु के कटोरे में डाल दी। तो उसने बेटा आशीर्वाद दिया, इसी तरह बेटा तुम अपना कर्तव्य करते रहो। और थोड़ा आगे बढ़ा और हैंडपंप मिला तो उसने अपने चेले से कहा बेटा जरा हैंडपंप चला दे, मुझे कटोरा साफ करना है। शिष्य हंसने लगा, गुरुजी आप भी गजब कर रहे हैं। एक तो बिटिया से कह करके कटोरे में मिट्टी डलवाई और अब कटोरा धोने के लिए कह रहे हैं। गुरु मुस्कुराए, बेटा बात ऐसी है, जिस बिटिया ने आज एक मुट्ठी रेत मेरे कटोरे में डाली है, भले आज उसने रेत डाली किंतु उसके हाथों में देने का संस्कार तो पड़ेगा। और भले मुझे कटोरा धोना पड़ेगा, कि संस्कार उसमें बढ़ेगा कि कभी मेरे द्वार पर कोई भिक्षुक आए तो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाना, भले एक मुट्ठी रेत मुझे उसे देना है। वास्तव में आज के परिवेश में संस्कारों का एक कहना चाहिए प्रशिक्षण या संस्कारों की छाप छोड़ना बहुत दुर्लभ हो रहा है। परिस्थितियां बदल रही हैं। स्कूली शिक्षाओं का बढ़ता बोझ आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए धार्मिक संस्कारों के लिए एक प्रकार से कहना चाहिए अवरुद्धता का कारण बन रहा है। ऐसे समय में जबकि पूर्व में माता पिता परिवार जन के ही द्वारा संस्कार मिल जाते थे, आज सबकी व्यस्तताओं परिस्थिति देख कर के पाठशालाओं की महती आवश्यकता है। और पूरे देश में जहाँ जहाँ जैन समाज है वहाँ पर पुराने काल से ही पाठशालाएँ संचालित हो रही हैं, किंतु अब उन पाठशालाओं को नया रूप देने की आवश्यकता पड़ गई। जैसे पहले बाजार में दुकान हुआ करती थी, आज दुकानें बदल गई, अपने प्राचीन घर नए नए रूप धारण कर लिए। इसी प्रकार पाठशालाओं को नया रूप होना चाहिए। और कल पिछले 2-3 दिनों में चर्चा करने पर पता चला कि यहाँ पर भी सभी मंदिरों में लगभग पाठशालाएं संचालित होती हैं। और हम अपने बच्चों को कितना आकर्षण दे सकें कि जिस तरह वह स्कूल जाने के लिए लालायित होते हैं, वैसे हमारी पाठशाला आने के लिए वो लालायित हों। क्यों ना कुछ और नया किया जा सके। तो अभी चूँकि कम समय में पूज्य श्री के आशीर्वाद से
जितना हो सका यहाँ पर कुछ नए शिक्षकों को और पुराने शिक्षकों के साथ संयोजना करके लगभग 10-11 शिक्षिकाओं की टीम और जो 2-3 संयोजक मंडल जिसमें वो अपने पाठशाला के शिक्षकों का सहयोग कर सके, एक छोटी सी समय योजना के साथ यहाँ पर पाठशाला कार्यालय 2 दिनों में भैया लोगों ने मिलकर के और ये बेटी यहाँ पे कुछ नई बेटियाँ भी जुड़ी, इस तरह उन्होंने इस पाठशाला को नया रूप प्रदान किया है। निश्चित आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे यहाँ पर आप सबने जन्म लिया जहाँ की देवसाज गुरु की सन्निधि निरंतर आपको मिलती रहती है, वर्षा योग आदि होते रहते हैं। गुरु महाराज की तो बड़ी कृपा उज्जैन नगरी पर रही है और प्रतिभा स्थली का शुरुआती चरण में यहाँ पर पूरा आर्य का संघ और बहनों का यहाँ पर मंगलाचरण यहीं से हुआ था। अब हमारी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारों से संस्कारित बनी रहे, इसलिए आप सब लोग भी अपना उत्साह दिखाएं, अपने बच्चों को पाठशाला पहुँचाएँ और नई प्रामाणिक पाठशाला में बहुत सी नई नई एक्टिविटीज़, नई नई बुक्स जो कि आज स्मार्ट क्लास जिसको आप कहते हैं वो सब यहाँ पर शुरू होने वाली है। क्योंकि समय हमारे पास इतना ही था तो इतना हुआ, लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं कमेटी का भरपूर इसमें सहयोग है। उनका कहना है किसी प्रकार की कमी हम नहीं होने देंगे। फिर भी जितने लोग पाठशाला से जुड़ सकते हैं धन मन धन से जुड़ करके, और निश्चित मानिएगा आगामी आने वाले समय में अगर कोई एकमात्र साधन बचेगा तो हमारी पाठशाला ही है जिससे हम आने वाली पीढ़ी के संस्कारों को सुरक्षित रख सकते हैं। आप सब इस पाठशाला से जुड़ें और आधुनिक नए नए तरीके से अपने बच्चों को कैसे हम शिक्षण दे सकें और यहाँ पर देने का प्रयास शिक्षिकाएं करेंगी। आप सब उनका लाभ लेंगे और जैसे बस अंतर इतना ही करना है कि हमें थोड़े से पैटर्न को चेंज करना है, तरीके में कुछ नया ना नए तरीके से आनंद झरे। पहले जब हमारे पास कम पैसा था तो हम 20 रुपये या कहना चाहिए 100 रुपये का कुर्ता पहनते थे, और जब पैसा बढ़ गया तो किया कि नहीं कुर्ता तो वही था किंतु अब 4000 वाला कुर्ता पहन रहे हैं। तो क्वालिटी बच्चों को इनाम आदि में थोड़ी बढ़ जाए तो उसमें एक आकर्षण होता है। अभी हम देख रहे हैं वो उनकी जो कहना चाहिए एक प्रकार से क्वालिटी डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी भले बढ़ जाती किंतु क्वालिटी हमारी बढ़ेगी तो निश्चित बच्चे नहीं बड़े बच्चे और बच्चों की मम्मियों की भी पाठशाला यहाँ पर संचालित होगी। जो बच्चे आएंगे उनके साथ उनकी माताओं के लिए भी एक पाठशाला ऐसी 4 क्लासेस यहाँ पर की है। उन सबकी विस्तृत जानकारी आप बाद में लेंगे, और लेकिन इस पाठशाला में अपने बच्चों को भेजें और स्वयं आए और पाठशाला की योजनाओं से जुड़ते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की। देखिए अभी महाराज जी ने आप सबको पाठशाला के संदर्भ में कहा, निश्चित इसे अच्छे से संचालित करेंगे। जो लोग पाठशाला से जुड़ना चाहते हैं वो भी अच्छे से जुड़े, और यहाँ पर मंदिर के लिए भी समाज का बड़ा उत्साह रहा है और आप मंदिर को शीघ्र भव्य स्वरूप प्रदान करें उसके लिए आप प्रयास रखें। ये 4 दिन के अल्पकालिक प्रवास में उज्जैन का रंग बड़ा खिला है और मैं चाहता हूँ ये रंग और खिले रहे, आगे भी बने रहे। ये ऐसा ना हो कि जब तक सामने है तब तक सब कुछ है, पीछे जाए तो भूल जाए। अभी तो हम आ गए, अब मज़ा तब है जब आप हम लोगों को ला पाओ। अब लाने के लिए आपको लगना पड़ेगा, जब आप लगेंगे तभी ला पाएंगे। देखिए आपकी क्या भवितव्यता है, ऐसी भावना को भा करके रखना चाहिए। और अभी एक विश्व मांगल्य सभा का कार्यक्रम है जो मातृत्व को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। मुझसे कहा गया था, वो बहन जी उपस्थित है क्या? हाँ, ये इस कार्यक्रम से भी सभी को जुड़ना चाहिए और जैन समाज को अपना प्रतिनिधित्व देना चाहिए। चूँकि समय बहुत हो गया, अब हमें निकलना है, लंबा जाना है। कल का कार्यक्रम हम लोग यहाँ से रास्ते में हरचरिया, और परसों प्रातः काल मक्सी जी में प्रवेश होगा, और परसों हम लोग 8 बजे तक 8:30 बजे तक मक्सी जी प्रवेश करेंगे, और परसों के मध्याह्न में वहाँ शंका समाधान होगा। और कल का शंका समाधान दोपहर में ही कर लें, देख लेंगे जैसी सुविधा स्थान देखें, दोपहर या शाम। हाँ, दोपहर में दूर नहीं आ पाएंगे, यहाँ आप आ जाएंगे, देख लेंगे। चलो, पाठशाला के लिए समिति ने एक निर्णय लिया है, इसकी एक स्थायी समिति बनाई जा रही है जिसमें 5000 रुपए साल, प्रतिवर्ष 5000 रुपए साल के सदस्य बने हैं, जिनके नाम है श्रीमती तनु हितेश जी बड़जात्या, नमन ऋषिका बिलाला, नरेंद्र जी, रजत जी सोनी, कमल जी रोहिल जी बड़जात्या,
धर्मेंद्र जी सेठी, प्रकाश चंद जी, आशीष जी जैन, चिमनगंज मंडी, राहुल जी, संजय कुमार जी जैन, संजय जी जैन, एलएम कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा भी यदि और कोई 5,000 रुपये वर्ष में, दीपक जी जैन, विजेंद्र जी जैन सुपारी वाले, सुनील जी जैन ट्रांसपोर्ट वाले, नाम लिखते जाइए आप लोग, डॉक्टर राजेश जी जैन, ये सब नाम आए हैं। और भी कोई नाम, रमेश चंद जी जैन एकता ज्वेलर्स वाले, राकेश कुमार जी जैन, पीसी जैन साहब, सुनील जी सोगानी, संजय जी जैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।